हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 4.3 पढ़ रहे थे और उसमें का सारा वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि प्रश्नावली 4.4 पढ़ने से पहले पहले आप लोग के फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आप सूत्र याद रखते हैं, फॉर्मूले को याद रखते हैं, तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगा बनाने के लिए। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से समझते हैं और वीडियो तो स्किप करना ही नहीं है, अगर स्किप करते तो आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम समझाएंगे, अगर एकदम पक्का गारंटी लेते हैं कि आपको एकदम पूरे क्लियर ही हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, प्रश्नावली 4.4 पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला को लिखे हैं, इसको याद रखना है। देखिए, मूलों की प्रकृति, ध्यान दीजिएगा। मूलों की प्रकृति पूछे, मूलों की प्रकृति पूछे, चाहे विवेचक पूछे चाहे विविक्तर पूछे। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन लिखा रहता है। ठीक, मूलों की प्रकृति पूछेगा, प्रश्न में आता है। एक नंबर में भी आता है, दो नंबर में भी आता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। मूलों के की प्रकृति पूछेगा, चाहे आपसे विवेचक पूछेगा, चाहे आपसे विविक्तर पूछेगा। तो आपको क्या करना है, डी के मान निकालना है। का के मान निकालना है, डी। और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहिएगा कि ए बी सी कहां से आ गया, तो यहां से आया है। अब यहां से कहां से, देखिए, जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हो, एक्स स्क्वायर के गुणांक ए का मान होता है। माने एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, तो यहाँ जो भी अंक रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, एक जरूर रहेगा। तो यहाँ देखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, जिसमें एक्स लगा हो उसके आगे के अंक बी होता है, और जिसमें एक्स नहीं लगा हो उस सी होता है। ठीक है, फिर से समझिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक ए का काम करेगा, एक्स का गुणांक बी का काम करेगा, और एक्स जिसमें नहीं रहेगा उस सी का काम करेगा। ठीक, अगर डी का मान निकाल रहे हैं, अगर डी के मान जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा समझ रहे हैं क्या, जीरो से बड़ा एक दो तीन चार पांच, गिनती कहाँ तक, अनंत तक। गिनती के कोई अंत होता है, नहीं होता है। तो यानी कि जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कितना हूं आ सकता है। तो जीरो से बड़ा आ जाए, तो दो मूल, अगर मूल निकालेंगे तब मूल वास्तविक और असमान होगा। प्रकृति पूछेगा तो इसको लिखना जरूरी है। मूल वास्तविक होगा और असमान होगा कब, जब डी के मान जीरो से बड़ा आ जाए तब। डी के मान छोटा आ गया जीरो से, छोटा कहने का मतलब क्या है, जीरो से छोटा क्या होता है, तो जीरो से छोटा जितना भी माइनस में होता है ना, सब जीरो से छोटा होता है। जितना भी आपको माइनस में आ जाए तो वो कहिएगा कि जीरो से क्या है, छोटा है। ठीक है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ये सब क्या है, जीरो से छोटा है। आ जाए तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं निकलेगा। डी के मान माइनस में आ गया ना, तो कहिएगा कि मूल हो भी नहीं करेगा, आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, उतना ही पर छोड़ देंगे। ठीक, डी बराबर जीरो आ जाए, ठीक है, डी बराबर का हो जाए, जीरो आ जाए, तो मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, बराबर आ जाएगा। जब डी के मान जीरो के बराबर आ जाता है, समझ में आ गया। एक बार और, डी के मान अगर जीरो से बड़ा आ जाए, तो जीरो से बड़ा कहने का मतलब एक दो तीन चार कुछ भी अनंत तक, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। डी छोटा आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि डी का मान माइनस में आ जाए तो आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर डी के मान जीरो के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, यानी बराबर होगा। दोनों मूल कैसा आएगा, दोनों बराबर होगा। अब देखिए, मूल ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है, यही मेन फॉर्मूला है कि मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। तो यही फॉर्मूला होता है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 4.4 के पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यही ना क्वेश्चन है। तो चलिए पहला का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला का पहला क्वेश्चन है,
2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यही ना क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पहले हम लोग हल करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हल करने के लिए जिसमें एक्स स्क्वायर लगल रहे, जिसमें एक्स स्क्वायर लगल रहे, आगे के गुणांक ए का मान होता है, तो ए का मान हो जाएगा 2। अब बी किसको कहेंगे? जिसमें एक्स लगा रहे, आगे के गुणांक होता है बी का मान, तो बी का मान -3 और सी का मान कितना? 5। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले हम डी निकालते हैं, तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही ना होता है जी। डी बराबर b² माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का मान कितना? तो कहिएगा कि -3, तो -3 के स्क्वायर है -4। ए है ना, तो ए के मान 2 और सी है ना, तो सी के मान वहां है 5। तो डी बराबर 3 तिया 9 और -4 दूनी 8, 8 पचे 40। डी के मान -31 आ गया। कितना आ गया? -31। अब बताइए कि डी के मान छोटा आ गया ना जीरो से। डी के मान छोटा ना, तो देखिए छोटा जने पर मुहिया चोक होगा ना, वही छोटा होता है। तो डी के मान छोटा हो गया जीरो से। काहे छोटा हो गया? काहे कि माइनस में आ गया। और जब माइनस में आ जाता है ना, तो आगे प्रोसेस से नहीं करते हैं, एहजे पर लिख देंगे कि जब डी का मान माइनस में है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये अस्तित्व में ही नहीं है, ये अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइनस में आ गया। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में है ना कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। ठीक है, यहां से लिख देते हैं 3x², पहला का दूसरा है 3x² माइनस 4√3x, अब प्लस में कितना है? 4 है, अब बराबर है 0। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ए का मान कितना हो जाएगा? तो ए का मान कहिएगा कि 3। ए का मान कितना होगा? 3। ए का मान कितना? 3। ठीक है, अब बी कितना होगा? तो बी हो जाएगा -4√3। बी का मान कितना हो जाएगा? -4√3। और सी का मान कितना हो जाएगा? 4। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जिसमें x² लगा हो ए का मान, जिसमें x लगा हो वो आगे वाला बी का मान, और जिसमें x नहीं लगा हो सी का मान। का निकालते हैं? डी निकालते हैं ना, तो डी बराबर b² माइनस 4ac होगा। तो डी बराबर b², तो बी के मानवा बताइए ना कितना है? तो कहिएगा कि -4√3 है। स्क्वायर दे देंगे, अब माइनस है तो माइनस, अब 4 है तो 4, ए है तो ए के मान कितना? तो ए के मान है 3 और सी है ना, तो सी के मान है 4। चलिए देखिएगा, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर के मतलब कि दो बार गुणा ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर हम अलगे अलगे तोड़ देते हैं। -4√3 के होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसका कहने का मतलब है कि इसको दो बार आप गुणा करिए। इसका एकर माथवा पर 2 है, तो माथवा पर 2 है तो दो बार गुणा करना है। ये तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस के दे भी सकते हैं नहीं भी। 4 चौके 16, बहरी बहरी वाला गुणा कर दिए। अब अंदारवा अंदारवा गुणा कर देंगे, तो देखिए तो जब दो गो रूट में रहता है एक के जैसा अंक ना, तो दो गो के बदला में एगो लिखाता है, रूटवा हट जाता है। जब दो गो 3 रूट में रहता है तब बदले में एगो 3 लिखाता है, एगो हट जाता है। ठीक है, और रूट भी हट जाएगा। दो गो जोड़ा निकलता है वर्गमूल में से, ये भी आप लोग के पता होगा। अब 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। तो एगर जगहिया पर 48 लिख सकते हैं, -4 तिया 12, 12 48। अब देखिए 48 में से 48 घटा के बताइए कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा जी? 0 होगा। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब डी 0 के बराबर आ जाता है तब क्या लिखते हैं? मूल वास्तविक होगा, मूल निकलेगा, आगे निकलेगा वास्तविक और समान होगा, एक जैसा मूल आ जाएगा। ठीक है, समान होगा, दोनों बराबर मूल होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर डी बटा में 2a, आगे निकालेंगे ना तो x बराबर यही ना फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस रूट अंदर डी बटे 2a।
ध्यान दीजिए, माइनस है तो पहले माइनसवा हम दे देंगे। अब बी है ना, तो बी का मान है -4√3। ठीक है, ये बी के मान है, माइनस पहले, अब बी का मान है -4√3, प्लस और माइनस दोनों, अंडर रूट डी है ना, तो डी के मान कितना, 0। अब बाटा है तो बाटा, दो है तो दो, ए है ना, ए के मान कितना, तो कहिएगा कि ए के मान 3। ठीक, अब देखिए इधर हम बनाते हैं। ठीक है, आप लोग के दिखाई दे भी होगा या नहीं देता होगा नीचे, इधर आप बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस, 0 के वर्गमूल 0 और 3 दूनी के 6। अब यहाँ से केस 1 एंड केस 2 करेंगे, केस 1 एंड केस 2, दो गो हम केस निकाल देंगे। केस 1 में क्या करेंगे, 4√3 प्लस 0 बटा में 6, एगो जोड़ के लिखेंगे और एगो घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 4√3 आ बटा में 6। ठीक, एगो x बराबर 4√3/6, यानी कि जोड़ेंगे भी तो उतना ही, घटाएंगे भी तो उतना ही। दो दूनी के 4, दो तिये 6, यहाँ से भी दो दूनी के 4, दो तिये 6, तो एगो आ गया कितना, x बराबर 2√3/3, और दूसर को आ गया x बराबर 2√3 आ बटे में 3, यही ना आ गया, x बराबर 2√3/3। देखिए अब आंसर आप लोग किताब में देखिएगा ना, तो इतना नहीं दिया है, तो हम गलती बनाए हैं, तो गलती नहीं है, आंसर आप लोग के लाना है ना, कहिएगा कि हाँ लाना है। तो जब लाना है आंसर, तो देखिए कैसे आएगा। देखिए किताब के अगर आप आंसर लाना, इतना भी सही है, इतना गलती नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, बट किताब के आंसर लाना है तो 2√3, आई तीनवा को क्या किया है ना, √3 दो गो लिख दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2 बार √3 में √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इधर जो ऐसी किया है। ठीक है, एजा भी √3 गुणे √3 कर दिया गया है। अब एगो √3 से एगो √3 कटेगा, एगो √3 से एगो √3 कटेगा, तो एगो 2/√3 बचेगा यहाँ, और यहाँ भी 2/√3 ही बचेगा। तो आंसर देखिए आप लोग, अब किताब में मिला के एगो 2/√3, 2/√3 दोनों एक जैसा आ गया ना, तो यहाँ भी लिख ही किए थे, मूल समान होगा चाहे बराबर होगा, और किताब में इतना ही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखिए। जैसा कि तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन में है ना कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, यही ना तीसरा क्वेश्चन है। तो ए के मान हो जाएगा 2, और बी के मान होगा -6, और सी के मान 3। तो डी बराबर निकालेंगे तो b² माइनस 4ac। ठीक, ये समझ में आ रहा है, x² के आगे के गुणांक, x के आगे के गुणांक, सी अचर को कहते हैं। तो डी बराबर b², तो बी के मान -6, तो -6 के स्क्वायर -4, ए है तो ए के मान 2, और सी है तो सी के मान 3। डी बराबर 6 6 36, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब 36 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा कि 12 बचेगा। 12 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो है, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, और असमान हम बताए थे ना कि जब 0 से बड़ा आ जाए, जब 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान आता है। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d बटा में 2a, यही ना फॉर्मूला होता है। तो x बराबर माइनस b है, तो b के मानवा कितना, तो -6, और प्लस माइनस d है ना, तो d के मान कितना 12, और बटा में 2, और a है ना, a के मान कितना, तो 2। देखिए माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस माइनस 12 है ना, तो 12 के अगर हम तोड़ देंगे इसे, 12 के, तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 कै गो, तो कहिएगा कि 2 गो, तो 2 गो में से एगो 2 निकलेगा, एगो रूट में बचेगा 3, 12 के तोड़ने पर इतना आया। जो 2 गो रहता है तो रूट में से एगो निकल जाता है, और जो एगो रहता है वो रूटे में रह जाता है। तो 2 गो 2 था तो एगो 2 निकलेगा, एगो 3 था तो एगो रूटे में 3 बचेगा, और 2 दूनी के 4 गुणा कर देंगे।
अब यहाँ देखिए केस 1 एंड केस 2 करते हैं, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 में देखिएगा x बराबर 6 प्लस 2√3 अब बटा में 4। एक बार हम का कर दिए जोड़ दिए, एक बार घटा के लिखेंगे 6 माइनस 2√3 बटे में 4। तो x बराबर ये दोनों में से देखिए का चीज के कॉमन है, ऐसा का चीज है जो दोनों में भाग लग सकता है चाहे दोनों में से निकल सकता है। तो कहिएगा ऐसा दू है कि जो दोनों में से निकल सकता है। तो दू के कॉमन ले लेंगे तो ऐसा 3 बचेगा। दू के पहाड़ा में 6 कै बार में आता है, 3 बार में। दू से भाग लगा रहे हैं आ दू निकाल दिए तो का बचेगा √3 अब बटा में कितना 4। ये दू से दू कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर 3 प्लस √3 अब बटे में 2। एगो ई वाला आंसर हो गया। एक यहाँ से भी यही चीज दुए के कॉमन निकालेंगे तो 3 बचेगा, माइनस में √3 बचेगा अब बटा में 4। 2 बार में कटा देंगे तो एगो ई वाला आंसर हो गया माइनस में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।